आपको अब अगली हेडिंग जो पढ़ना है उसका नाम है ऊष्माशोषी अपक्रिया। देखिए ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है। जिस रासायनिक अपक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे ऊष्माशोषी का मतलब हुआ कि जिसमें ऊष्मा क्या हो रही हो, अवशोषित हो रही हो, मतलब वो ऊष्मा ले रहा है तब उसका चेंज हो जा रहा है। जैसे देखिए बर्फ़ का पिघलना है, जब बर्फ़ पिघलता है, कहने से तात्पर्य है कि जब बर्फ़ पिघलता है तो वो क्या लेता है, ऊष्मा लेता है और ऊष्मा एब्जॉर्ब करके वो मेल्ट हो जाता है। अगला देखिए जल का वाष्पन। जब आप लोग देखते होंगे जब जल को गर्म किया जाएगा, जब गर्म किया जाएगा तो इसका मतलब वो क्या ले रहा है, ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है। जब ऊष्मा को वो अवशोषित कर लेगा तब वो जलवाष्प में बदलने लगेगा और इसे ही हम क्या बोलते हैं, वाष्पन बोलते हैं। तो जल का वाष्पन कैसे होता है, ऊष्मा के अवशोषण के कारण होता है। अगली जो है वो प्रकाश संश्लेषण। आपको पता है कि प्रकाश की उपस्थिति होती है तो उसमें भी ऊष्मा का होता है। तो देखिए एक रिएक्शन है, जो आप लोग पिछला रिएक्शन इसको पढ़ चुके हैं। देखिए इसमें ऊष्मा कैसे काम कर रही है। जब लेड नाइट्रेट को PbNO3 ट्वाइस को हम क्या कर रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं। जब ऊष्मा देंगे तो ये क्या करेगा, ऊष्मा को अवशोषित करके लेड ऑक्साइड में बदल जाएगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा और इसके बाद ऑक्सीजन गैस में। तो कहने से तात्पर्य है कि ऊष्मा पाने के बाद यह 3 पार्ट में डिवाइड हो गया और इस अपक्रिया को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऊष्माशोषी अपक्रिया। इसमें ऊष्मा का उत्पादन नहीं हुआ है, इसमें ऊष्मा ये लिया है, तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अपक्रिया। ठीक। देखिए अब अगला जो टॉपिक पढ़ना है ये कभी कभी एग्जाम में आता है कि चित्र सहित इसका वर्णन कीजिए। अगर आ गया तो अच्छी बात है, बहुत आसान होता है। इसको आपको समझने के लिए देखिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले आपको प्लास्टिक का एक मग लेना है, ठीक है। और प्लास्टिक के मग में हमें होल बनाना है, जिसमें सबसे पहले हम एनोड लगाएंगे या कैथोड लगाएंगे। एनोड और कैथोड जब दोनों लग जाएंगे तो इसमें हम सबसे पहले जल भरेंगे और जल के जो नली लगाएंगे हम, परख नली जो फिट करेंगे वह एनोड के ऊपर लगी रहेगी, लेकिन जल में कुछ ही दूरी तक डूबी रहेगी। कहने से तात्पर्य है कि पूरी की पूरी परख नली जल में डूबना नहीं चाहिए। तो और जो एनोड होता है या जो कैथोड होता है उसमें जो राड लगी रहती है वो कैसी राड होती है, ग्रेफाइट की राड होती है। आप लोग जो पेंसिल यूज करते हैं वैसी ही राड रहती है। तो इस पेंसिल की राड को हम क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट राड जो होती है लगा देने से, अब देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, एनोड और कैथोड को एक बैटरी से जोड़ देंगे, जो कितने वोल्ट की होगी, 6 वोल्ट की होगी। जब 6 वोल्ट की बैटरी को हम जोड़ देंगे तो इसमें जब स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। जब धारा प्रवाहित होगी तो वह किससे होते गुजरती जाएगी और जब गुजरती हुई जाएगी तो इस एनोड और कैथोड में क्या हो जाएगा, चार्ज डेवलप हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। यह आवेशित हो जाएगा। उससे पहले हम क्या कर देंगे, जल में थोड़ा सा सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देंगे। जब सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या हो जाएगा, कुछ बूंद ही डालना है तो वह क्या हो जाएगा, H2SO4 होगा, जो वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H+ HSO4- में बदल जाएगा। तो जो H2O में जो जल है
उसमें जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है वह अलग अलग कैनोड और कैथोड पर क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो देखिए जो एनोड है उस पर कौन सी गैस आकर रुकी है, ऑक्सीजन। तो वहाँ पर बुलबुले जो इकट्ठा होंगे वह ऑक्सीजन के होंगे, और जो कैथोड पर इकट्ठा होगा वो कौन सा गैस होगी, वह होगी हाइड्रोजन गैस। और इसको देखिए रबर डाट से इसलिए बांधा जाता है ताकि इसमें गैस हो, पानी हो, जो है लीक ना करे, इसलिए इसको रबर डाट से बांधा जाता है। तो देखिए इसमें आसान है, कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि इसमें जो गैस है वह क्या कर रही है, रिलीज हो रही है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि जल जो है दो भागों में टूट गया है, दो भागों में प्लस और माइनस में टूट गया है। तो किस कारण हुआ है, विद्युत के कारण हुआ है, इसलिए ये कौन सी अपक्रिया है, विद्युत अपघटनीय अपक्रिया है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्यों गई है नोड पर, क्यों गई है, क्योंकि ये प्लस होता है तो ऑक्सीजन क्या चार्ज होता है, माइनस। और हाइड्रोजन क्यों गई है इस पे कैथोड पर, क्योंकि कैथोड क्या है, माइनस है। तो जो अपोजिट चार्ज होते हैं, जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो कहाँ एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, मतलब आकर्षित करते हैं। तो ऑक्सीजन जो होती है वह नेगेटिव चार्ज की तरफ आकर्षित हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आवेश डेवलप हो जाता है, और वह जो पदार्थ होता है, जो अभिकारक होता है, वो दो भागों में टूट जाता है, जैसे इसमें हुआ है। ठीक, आपको ये हम उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, जल का वैद्युत अपघटन। ठीक है, अगली हेडिंग जो आपको पढ़ना है वह हम कल पढ़ाएंगे। आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट में कर सकते हैं, या कोई कमी हो तो वो भी बता सकते हैं।